नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। खबर बोकारो से है, जहां पर गुंजरडीह गांव स्थित मकान में अज्ञात बदमाशों ने डकैती की वारदात को अंजाम दिया है, जिसकी जानकारी देते हुए बोकारो पुलिस अधीक्षक पूज्य प्रकाश ने बताया कि 27 जून की रात वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसमें शांति देवी ने थाने में शिकायत भी की थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एसआईटी का गठन किया था। टीम ने कार्रवाई करते हुए मामले में 9 आरोपियों में से 6 आरोपियों की गिरफ्तारी की है, जिसमें से 3 आरोपियों को रामगढ़ से, 3 को गुंजरडीह और बिरनी गांव से गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों की निशानदेही पर लूट का सामान भी बरामद किया गया। बाकियों की तलाश अभी भी जारी है। नावाडी थाना अंतर्गत गुंजरडीह गांव में एक डकैती घटना घटित हुई थी। वादनी जो हैं शांति देवी द्वारा एक लिखित शिकायत किया गया, जिसका कांड संख्या 4524 दिनांक 28/6/2024 धारा 295 के तहत प्रतिवेदित किया गया था। इस कांड के उद्भेदन हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बेरमो के नेतृत्व में जो हमारे इंस्पेक्टर साहब, थानेदार पेकनैनपुर, थानेदार जो नवाडी के साथ एक टीम गठित किया गया था। जो प्रारंभिक जो इंट मिला तथा टेक्निकली इंट को सपोर्ट करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से गया जिले की खिजरसराय नगर पंचायत अध्यक्ष रिंकू देवी का निर्वाचन रद्द कर दिया गया है। जिला पंचायती राज्य कृष्णा कुमार यादव ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। खिजरसराय नगर पंचायत की निष्कासित अध्यक्ष रिंकू देवी द्वारा नामांकन और शपथ में 3 बच्चों की जगह 2 बच्चों की गलत जानकारी दी गई, जिसके खिलाफ तीसरे स्थान पर रही प्रत्याशी शोभा देवी के पति दिनेश सिंह ने भी राज्य निर्वाचन आयोग में शिकायत भी दर्ज कराई और जांच की भी मांग की थी। शिकायत पर राज्य निर्वाचन आयोग ने नीमच बथानी एसडीओ और वरी एडीएम और जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी से रिपोर्ट भी तलब की थी। ये खिजरसराय नगर पंचायत में चुनाव हुआ था। पहली बार चुनाव हुआ था, नगर पंचायत बना था। इसमें रिंकू देवी चुनाव जीती थी। 3 बच्चों का मामला था। इसमें नियम था कि 448 के बाद जिनका 3 संतान है वो वैसे व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन इनका ब्यौरा था उसमें 3 संतान का था। लेकिन बच्चा जो भी हुआ वो 448 के बाद ही का था उनका। मैंने चुनाव हारने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग में अपना बात दाखिल किया था। उसका विस्तृत जांच हुआ। जांच में उनका सारा प्रमाण पत्र फर्जी हुआ। बच्चों का जो भी जन्म तिथि दिए उनके द्वारा दिया गया, कई जगह से बना के दिया गया, बार बार दिया गया, बार बार जांच में फर्जी पाया गया। 1 जुलाई से 3 नए कानूनों को लागू कर दिया गया है। मुंगेर के सभी थानों में नए कानूनों की जानकारी भी दी गई है। एसपी ने कोतवाली थाना परिसर में इसकी जानकारी भी दी। एसपी ने बताया कि ब्रिटिश काल से चले आ रहे पुराने कानून से नए कानून में बदलाव हुआ है, जो लागू भी हो गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस कानून का उद्देश्य है कि पुलिस की कार्यशैली को और पारदर्शी बनाया जाए, ताकि जनता को और भी सुविधा मिल सके। के अंदर उसकी जांच करेगा, पूरा जांच पड़ताल करेगा, और जांच पड़ताल के बाद अगर ऐसा लगता है कि उसमें क्या विधि सम्मत कार्रवाई करनी है, अगर एफआईआर करनी है तो उसमें एफआईआर की जाएगी, अगर प्रिवेंटिव एक्शन करना है तो प्रिवेंटिव किया जाएगा, और कोई अगर विधि सम्मत इसमें कार्रवाई करनी है तो विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। तो ओवरऑल अगर देखें तो इसमें पब्लिक के लिए और पुलिसिंग के लिए इस तरह का प्रावधान किया गया है कि पब्लिक में
नालंदा के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल राजगीर में जेडीयू की नवनिर्वाचित सांसद कौशलेंद्र कुमार की जीत में खुशी में आपको बताते चले कि जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यह आयोजन विजयकांत की तरफ से भी कराया गया, जिसमें बार बालाओं ने जमकर ठुमके लगाए हैं। इस कार्यक्रम में एनडीए के पदाधिकारियों को निमंत्रण भी दिया गया था, लेकिन इस कार्यक्रम में सभी नेताओं ने किनारा भी कर लिया है। अब आपको बताते चलें कि इस कार्यक्रम में लगे ठुमकों का जो वीडियो है अब वो वायरल हो रहा है, जिस पर जमकर सियासत हो रही है। मीडिया के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हो रही है, जनता दल यूनाइटेड का ये कार्यक्रम नहीं था और जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को करवाया है उन पर पार्टी सख्त कार्रवाई करेगी। हमारी पार्टी का इस कार्यक्रम से और जो इस तरह के कुकृत कर रहे हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है। पार्टी संज्ञान लेगी और कार्रवाई करेगी। अश्लीलता की ओर बढ़ गई है जदयू। इलाहाबाद की 70 वर्ष के होने वाले सांसद के नाम पर अगर जदयू व्यावसायिक प्रकोष्ठ के व्यक्ति बारबालाओं का अगर डांस करवाते हैं तो निश्चित है कि व्यावसायिक प्रकोष्ठ के वह जिलाध्यक्ष नहीं है, बल्कि जिलाध्यक्ष के पद पर वो व्यवसाय कर रहे हैं, जिसका अपरूप और स्वरूप पूर्वी सिंहभूम जिले में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे के नेतृत्व में लौह नगरी जमशेदपुर के अलग अलग क्षेत्र में फ्री चेकअप कैंप की सुविधा दी गई है। जनता तक पहुंचने का लगातार प्रयास भी किया जा रहा है और साथ ही रविवार को हूल दिवस के मौके पर सामुदायिक भवन में 1 दिवसीय विशाल फ्री हेल्थ चेकअप का भी आयोजन किया गया। लंबे समय से जिला कांग्रेस जो है विभिन्न बस्तियों में मेडिकल कैंप, इस मेडिकल कैंप को फोर्टिस के डॉक्टरों के सहयोग से किया जाता है। इसमें कई स्पेशलिस्ट डॉक्टर जिनका लंबा चौड़ा फीस है, हम लोग उनको भी बहुत धन्यवाद देते हैं कि वो लोग जो है हम लोग के आग्रह पर पब्लिक को सेवा देने आता है। जैसे शिशु रोग विशेषज्ञ है, महिला रोग विशेषज्ञ है, वो कोई फिजिशियन है, कोई आयु विशेषज्ञ है, कोई ईएनटी विशेषज्ञ है। तेजस्वी यादव प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे हैं और उनके कार्यकाल में भी पुल के गिरने की घटना हुई है और हाल ही में जो पुल गिरे हैं उसका डीपीआर भी उन्हीं के कार्यकाल में तैयार हुआ और काम भी शुरू किया गया है। और साथ ही आपको बताते चले कि ऐसे में उन्हें नसीहत भी देना चाहते थे, जब वे नौकरी बांटने का क्रेडिट जबरन लेने में जुटे हैं तो पुल के गिरने पर भी आधी क्रेडिट उन्हें ले लेना चाहिए। चुनाव के चलते लेट हुई है। आज हम वो सम्मान समारोह कर रखे थे और उसी सम्मान समारोह के तहत आप सभी लोगों को हमने सम्मानित किया है। ये कार्यक्रम जो मेरा होता है, लक्ष्य है भारत जो है वो राम की जो राज था, राज की तरह जो है इस देश में राज्य हो, ये मेरा कामना है। उसी का ये निरंतर प्रयास है, राम राज्य हो। लेकिन माननीय तेजस्वी यादव जी इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं और संयोग से पथ निर्माण के भी मंत्री रहे हैं और उनके कार्यकाल में भी इस तरह की घटना हुई तो उनको ये समझना चाहिए कि जो भी पुल अगर किसी दुर्भाग्यवश गिरा है तो उनके कार्यकाल में भी वो पुल का डीपीआर बना और प्राकलन बना और उसको काम शुरू हुआ। एक चीज मैं उनको नसीहत देना चाहता हूँ कि जब वो कहते हैं कि रोजगार हमने दिया, नौकरियां हमने दी, जो कि वो नहीं। कैमूर जिले के सभी थानों में एक समारोह आयोजित कर भारतीय न्याय संहिता का पाठ सभी थानेदारों ने पढ़ाया है। इस समारोह में दुर्गावती प्रखंड विकास पदाधिकारी ऋचा मिश्रा, दुर्गावती प्रखंड प्रमुख श्याम कुमार शाह, उप प्रमुख सविता देवी, जनप्रतिनिधि एवं आम लोग भी शामिल हुए हैं।
खबर जमशेदपुर से है, जहां पर आपको बताते चले कि किन्नर समाज ने लौह नगरी के अलग अलग क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान चलाया है। विष्णुपुर और साक्षी गोलचक्कर के पास में किन्नर समाज के प्रतिनिधि मंडल ने सड़क से गुजर रहे आम लोगों को पौधे बांटे और पर्यावरण संरक्षण के लिए अपील की है। मौके पर अमरजीत किन्नर ने यह भी बताया कि आज के दिन में लोग पेड़ों के महत्व को भूल रहे हैं। पूर्वजों के समय से किसी की भी मौत होने पर लकड़ी से जलाना शुद्ध माना जाता था, लेकिन लोग पर्यावरण की रक्षा करना भूल रहे हैं। सही बात है, पहले के टाइम पे लोग लकड़ियों में बॉडी को जलाते थे, आजकल मशीनों में जल रहे हैं, इसलिए हम पेड़ की वैल्यू भूल रहे हैं। हमें पेड़ की वैल्यू नहीं भूलनी है। आप देखेंगे जिस तरह से इस वक्त गर्मी बढ़ी है, आने वाले वर्षों में कुछ और गर्मी बढ़ेगी, तो हमें हर एक व्यक्ति को एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए, जिससे पर्यावरण में सुधार आए और चीजों को हम बदल पाए। आप देखेंगे पहले के समय में जिस तरह से वर्षा होती थी, अभी उस तरह से वर्षा नहीं हो रही, क्योंकि हम इतने पेड़ों को काट रहे हैं। साधन तो हम बना रहे हैं, लेकिन साधन के लिए हम विनाश की ओर भी जा रहे हैं। आरा रेलवे स्टेशन परिसर में 1857 के वीर योद्धा वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा तो लग गई है, उसके साथ ही विरोध भी दिखने लगा है। आपको बताते चले कि वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा का फ्रंट जो दक्षिण की तरफ होना चाहिए था, वो उत्तर की तरफ है, जिसका विरोध हो रहा है। कुंवर सेना के नेता निर्मल सिंह और अन्य लोगों का भी यही कहना था कि गलत दिशा में मूर्ति को लगाया गया है। इस तरह से अपमान किया जा रहा है। यह वीर बांकुड़ा बाबू कुंवर सिंह की धरती शाहाबाद है। शाहाबाद का जो हेडक्वार्टर है आरा जंक्शन का नामकरण वीर कुंवर सिंह के नाम पर करने का राष्ट्रीय कुंवर सेना मांग किया था। और यह जो हेडक्वार्टर है, जो पूरा शाहाबाद का आरा जंक्शन, इसमें वीर बांकुड़ा बाबू कुंवर सिंह का आदमकद प्रतिमा, घुड़सवार आदमकद प्रतिमा लगाने का मांग वर्षों से किया जा रहा है। स्वतंत्रता सेनानी बाबू वीर कुंवर सिंह का रेलवे परिसर में जो लगा है, हमारे मंत्री जी आर.के. सिंह के नेतृत्व। पूर्वी चंपारण के शिक्षा विभाग की तरफ से थाली और डेस्क बेंच का जो मुद्दा है, वो जिला परिषद के बैठक का मुख्य मुद्दा बना रहा, जिसको लेकर जिला परिषद के अध्यक्ष ने इस मुद्दे पर कड़ा एक्शन लेने की बात कही है। दरअसल आज मोतिहारी में जिला परिषद की सामान्य बैठक आयोजित की गई, जिसमें आपको बताते चले कि मुख्य तौर पर जिला परिषद अध्यक्ष ममता राय और उपाध्यक्ष गीता देवी के अलावा उप विकास आयुक्त समीर और मधुबन के बीजेपी विधायक राणा रणधीर सिंह भी पहुंचे थे। आज की इस बैठक में निर्णय लिया गया है, जो इस बार की हम लोग का जो बैठक था, उसमें अनुपालन मैंने जितने भी विभाग थे उसे सभी लोगों का अच्छी तरह जवाब आया है। और बैठक में निर्णय लिया गया, जब हम लोग एक जिला सरकार शुरू किए थे तो उसमें आचार संहिता लागू हो गई थी। अब हम लोग इस बैठक के आज के बाद से उसका सुचारू से क्षेत्र में सभी लोगों की समस्या सुनकर रूबरू होकर और उसका निदान करेंगे। शिक्षा विभाग पर कई तरह के आरोप लगे हैं। शिक्षा विभाग पे आरोप लगी हुई, क्योंकि शिक्षा विभाग में बहुत सारी लचर व्यवस्थाएं हैं। सबसे पहले तो ये बच्चों के थाली, बेंच, डेस्क और जहां तहां स्कूल जर्जर भवन, ये सब है, जहां कहीं टीचर नहीं है, कहीं स्कूल नहीं है, कहीं भवन नहीं है। आज अभी सामान्य बैठक हुई है, जिला परिषद की वित्तीय वर्ष की पहली बैठक है। इसमें जो पुराने बजट का जो हम लोगों ने स्थायी समिति में दिया था, उसको पास किया गया है। उसके अलावा साथ ही साथ जितने भी महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं, उसकी समीक्षा की गई है। पदाधिकारियों से प्रश्न भी किया गया है और बहुत सारे प्रस्ताव आए हैं जो विभिन्न विभागों से हैं, जैसे कि शिक्षा विभाग से, स्वास्थ्य विभाग से, आईसीडीएस से, पीएचईडी से है। तो उसमें जो भी सदन का जो उसमें मंतव्य रखा गया है और सदन के द्वारा कुछ निर्देश भी मिला है। बेतिया के मझौलिया से पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जोकटिया से 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आपको बताते चले कि पूरा मामला बेतिया से है और यहां पर गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई की गई है। साइबर अपराधियों में मिंटू आलम उर्फ अबरार और इम्तियाज आलम शामिल हैं। थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्रा ने भी बताया कि छापेमारी में आरोपियों के पास से नगद रुपए समेत फर्जी एटीएम, मोबाइल, सिम कार्ड भी बरामद किए गए हैं। थाने अध्यक्ष को ये सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति, एक का नाम है
एक का नाम है मिंटू आलम, दूसरे का नाम है इम्तियाज आलम। सूचना मिली कि ये दोनों व्यक्ति अपने घर पे, जो जोकटिया ग्राम है इनका घर, वहां पे ये लोग साइबर ठगी का काम करते हैं। साइबर ठगी का काम करते हैं। इनके पास जो है कि एटीएम, बहुत सारा फोन, बहुत सारा सिम कार्ड अवेलेबल है। तो ये सूचना मिली तो थानाध्यक्ष ने मुझे इसके बारे में सूचित किया। हमारे निर्देश पे एक टीम का गठन किया गया। मधुबनी में एक व्यक्ति की दो पत्नियों ने अन्य लोगों के साथ में उसकी हत्या कर दी है। घटना बीते 27 जून 2024 को बासोपट्टी थाना क्षेत्र के वीरपुर गांव में घटी थी, जिसमें गांव के रामप्रसाद यादव उर्फ मालिक यादव का शव उसके घर के दरवाजे पर मिला है। रामप्रसाद यादव उर्फ मालिक यादव का शव मिलने से आसपास के क्षेत्र में सनसनी भी फैल गई है। नाम है रामप्रसाद यादव उर्फ मलिक यादव। इसके उद्भेदन के लिए टीम गठित की गई और उद्भेदन के क्रम में जो है उसमें जो लोग शामिल थे, इनकी दो पत्नियां मनपुर देवी और रामकुमारी देवी, अनुसंधान के क्रम में पाया गया कि इनके द्वारा जो है युवक को जो है साजिश के तहत हत्या किया गया। इसमें 4 गिरफ्तारियां हुई हैं। इनकी दो पत्नियां मृतक की मनपुर देवी, रामकुमारी देवी, बबलू यादव और सरोज कुमार यादव, इन चारों ने मिलकर जो है इस हत्याकांड को अंजाम दिया और साजिश के तहत। जमुई में एक निजी लॉज में घुसकर 4 से 5 बदमाशों ने दिन दहाड़े गोलीबारी कर दी है, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। गनीमत यह रही कि मौके पर मौजूद छात्र को गोली नहीं लगी है, नहीं तो बड़ी घटना हो सकती थी। मुजफ्फरपुर जिले के सरसैया थाने के महिला सब इंस्पेक्टर संवेदना स्नेह का रविवार को एक नाबालिग युवती अपहरण मामले में आरोपित का नाम का रिश्वत लेने का मामला का जो ऑडियो वायरल हो रहा है। जहानाबाद में रविवार को हुई झमाझम बारिश ने मौसम को खुशगवार बना दिया और वहीं बारिश जनता के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन गई है। शहर के राजा बाजार रेलवे अंडरपास में 5 फीट से ज्यादा पानी भर जाने से एक कार पानी में फंस गई और स्थानीय लोगों को जलभराव से परेशानियों का सामना करना पड़ा है। देखिए, सबसे बड़ा चीज है कि पुल के नीचे पानी भरा हुआ है। इसमें सबसे पहले काम था यहाँ का डीसी का, इस पानी को जो है निकासी करना। निकासी नहीं करे, पानी भरा हुआ है तो रोड ब्रेकर लगाना चाहिए। ब्रेकर लगाने से क्या होता है कि कोई भी अनजान आदमी जो है इस गड्ढे में नहीं घुसता। इसमें किसकी गलती है? यहाँ के प्रशासन की गलती है। आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ हुआ कि हम देखे कि पानी होगा, हल्का होगा, इसीलिए हमने गाड़ी को घुसा दिया। गाड़ी घुस गया था जिसमें पानी भर गया था। ग्रामीणों को हेल्प के द्वारा जो है गाड़ी को फिर बैक करके निकाला गया। तो लोग भी सवार थे? हाँ। कितने लोग थे? 3 आदमी। 3 आदमी। तो कैसे निकले लोग? फिर ग्रामीणों का हेल्प से निकला। यहाँ के शहरी जो क्षेत्र के आदमी हैं उन्हीं के हेल्प के द्वारा गाड़ी को बैक करके निकाला गया। आपको पता नहीं था कि काफी पानी? नहीं, हमें नहीं पता। हम बाहर से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? हम तो यहाँ से रांची से आ रहे हैं। अच्छा, कहाँ जाते थे? अरवल जाना। मुजफ्फरपुर पुलिस ने अंतर जिला शटर कटवा गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और इसके पास से लाखों की सामग्री भी बरामद हुई है। ये गिरफ्तारी मोतिहारी की अररिया से की गई है, जिनके ऊपर 29 आर्म्स एक्ट के तहत मामला भी दर्ज किया गया। बिहार के अलावा दूसरे राज्यों में भी गिरोह जाकर वारदात को अंजाम जो है वो दे चुके हैं। बीते 23 जून को नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक बड़े कपड़े के शॉप में गिरोह ने 8 कपड़ा की गठरी भी चोरी कर ली थी। तो मुजफ्फरपुर के शहरी क्षेत्र में पिछले 1 हफ्ते से एक चोर गिरोह सक्रिय था, जो मुजफ्फरपुर शहर का जो ट्रांसपोर्ट एरिया है उधर ये लोग घूम करके और जो बड़े ट्रांसपोर्ट कंपनीज होती थी या फिर जो बड़े बड़े वेयर हाउस होते थे उधर शटर काट करके ये लोग चोरी करते थे। जैसे कि 22 तारीख को एक घटना हुई थी
मरीन ड्राइव पे ही नारायण लॉजिस्टिक नाम से एक कंपनी है, उसकी वेयर हाउस में घुस करके कुछ चोरों ने, अज्ञात लोगों ने लगभग 6.5 लाख का सामान चोरी किया था। इसी तरह से 2 दिन पहले ढींगरा ट्रांसपोर्ट नाम की एक कंपनी के शोरूम में से भी 23 गांठ के आसपास जो भी महंगा कपड़ा था चोरी किया था, जिसकी कीमत लगभग 8 लाख रुपए थी। सहरसा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक 4 व्हीलर कार से 1600 बोतल यानी कि 160 लीटर प्रतिबंधित कोकीन युक्त सिरप बरामद किए हैं। 2 कारोबारी सहित 4 व्हीलर को भी जब्त किया गया। वहीं साइबर डीएसपी अजीत कुमार ने पूरे मामले की जानकारी भी दी है। को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक गाड़ी जो है बलेनो गाड़ी, वो पटना से फोरेक्स लेकर जो है सहरसा की तरफ आ रही है। प्राप्त सूचना के सत्यापन के उपरांत जो है डीआईयू की टीम और जो सदर थाना से जो पदाधिकारी और सशस्त्र बल जो है वो सूचना के सत्यापन के पश्चात जो है उस गाड़ी को ट्रैक करने लगे। उस गाड़ी को जो है यहाँ पे जैसे ही सहरसा में थी तो उन्हें तिरमूर्ति चौक के पास जो है वो 4 चक्का की जो गाड़ी है जो ब्लू कलर की है बलेनो, जिसपे कोई नंबर प्लेट नहीं लगा हुआ था, उस बलेनो को जो है हम लोग ने वहां पे देखा कि वो तिरमूर्ति चौक के पास आके रुक गई है। जमुई सिकंदरा थाने की पुलिस ने थाना क्षेत्र के मिर्चा सरकारी स्कूल के पास से चिकित्सक से नक्सलियों के नाम पर 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाले 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। और साथ ही आपको बताते चले कि गिरफ्तार अपराधी की पहचान टाउन थाना क्षेत्र के बिठलपुर निवासी के रूप में हुई है और दोनों अपराधी द्वारा नक्सली होने का हवाला देकर लोगों से रंगदारी वसूलने का काम किया जाता था। हम लोगों को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 व्यक्ति अवैध हथियार के साथ किसी साजिश को अंजाम देने के लिए वहां आपराधिक घटना की योजना बना रहे हैं। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए सिकंदरा थानाध्यक्ष के द्वारा घटनास्थल के पास पहुंचकर और सुनियोजित तरीके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार व्यक्ति हैं रंजीत ताती, पिता स्वर्गीय तनकू ताती। दूसरे व्यक्ति हैं बबलू यादव, पिता सीताराम यादव, दोनों ग्राम बिठलपुर, थाना जिला जमुई। इन दोनों से जो प्रारंभिक पूछताछ हुई तो इन दोनों ने यह भी बताया कि इनके द्वारा 25 मई 2024 को सिकंदरा के आपको बताते चलें कि पूरा मामला जमुई से है, जहां पर रंगदारी मांगने का मामला सामने आया, जहां पर रंगदारी मांगने के मामले का खुलासा भी किया गया है। दरअसल चिकित्सक से रंगदारी मांगी गई थी और जिसको लेकर पुलिस ने 2 अपराधियों को भी अब गिरफ्तार कर लिया है और लगातार उनसे पूछताछ भी जारी है। आपको बताते चलें कि रंगदारी मांगने का मामला लगातार तूल पकड़ रहा था, तो वहीं चिकित्सक से रंगदारी भी मांगी गई थी। बक्सर जिले की पुलिस ने कार्बाइन के साथ में एक शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 9 लीटर से भी ज्यादा की शराब जो है वो बरामद की गई है। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर मामले की जांच लगातार जारी है। अभी तक कोई एफआईआर की सूचना नहीं है, पर नया कानून आज से लागू हो गया है और जो हमारे मेजर एक्ट्स हैं उनको 3 नए मेजर एक्ट्स जो है आज से जो लागू हुए हैं वो रिप्लेस कर रहे हैं। उसमें कई नए प्रावधान हैं जिसके संबंध में आप लोग खबर नालंदा से है, जहां पर बिहार पुलिस की वर्दी पहनकर अवैध वसूली और साथ ही मुकदमा करने वाले को धमकी देने वाले 2 फर्जी सिपाही को बिहार थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सदर डीएसपी नरूल हक ने भी बताया कि बिहार थाना में एक महिला ने 2 पुलिस वालों पर वर्दी पहनकर धमकी दिए जाने का केस भी उठाया था। शेखपुरा जिले से एक बड़ी घटना सामने आ रही, जहां पर बंदूक की नोक पर अपराधियों ने बैंक में लूट की है और वारदात को अंजाम दिया। इसकी जानकारी देते हुए शेखपुरा एसपी बलिराम कुमार चौधरी ने बताया कि 3 से 4 नकाबपोश अपराधी बंदूक के साथ अंदर आए हुए थे।
अभी एक्सिस बैंक में लगभग जैसा कि बताया जा रहा है कि 20 से 25 के समय के लगभग में 3 से 4 अपराधकर्मी घुस करके और बैंक के स्टाफ को कब्जे में लेकर के लगभग 28 से 29 लाख रुपये की लूट कर लिए हैं। इसके संदर्भ में हम लोगों द्वारा जो है सारे संभावनाओं पर सीसीटीवी फुटेज जो है वो सारे का हम लोग जो है तहकीकात कर रहे हैं। फॉरेंसिक एविडेंस के लिए फॉरेंसिक साइंटिस्ट जो है यहाँ पहुँच चुकी हैं और सभी बिंदुओं पर जो है जांच चल रही है। सारे फॉरेंसिक एविडेंस को कलेक्ट किया जा रहा है। समझ नहीं पाए कौन आदमी है, देखिए फिर उठाया, कॉलर पकड़ के मारा भी, कॉलर पकड़ के पूरा फिर सबको आज एक काम किया, किसी को बाथरूम में, किसी को किचन में, और उसके बाद फिर फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।